ये दो दुखी और आ गए। जॉन भाई, आप भी इस बैठक से परेशान हैं? हाँ भाई, मैं इस समूह की बैठक से परेशान हो गया हूँ। मेरी लुगाई वो समूह की बैठक में गई है, पता नहीं कब आएगी, कब खाना बनाएगी, कब हमें खिलाएगी। ये रोज रोज की बैठक से मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे देखो, उधर देखो, सभी मुसीबतों की जड़ आ रही है। देखो, क्या ये कैलाश भाई की बेटी मीना ही है ना? लग तो वही रही है, मीना ही है। नमस्ते भाई लोग। नमस्ते। आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? कोई विशेष बात है क्या? तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने जो ये समूह बना रखे हैं ना, वो हमारी लुगाई वहाँ जाकर बैठ जाती है और गप्पे सप्पे मारती है। राजा भैया, इतने गुस्से में क्यों हो? देख मीना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी मेरी घरवाली का समूह में जुड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बार बार तुम्हारे कहने पर मैं समझ गया समूह माने बचत। लेकिन ये बैठक शेठक क्या है? मैं समझी आपके गुस्से का कारण क्या है। और मेरी जवान लड़की को घर में छोड़कर वो पता नहीं समूह की बैठक में जाती है। मेरी बहन बीमार है, फिर भी वो बैठक में चली जाती है। ये क्या रोज रोज बैठक? ये क्या मुसीबत है? घर के बाहर के काम से भी फुर्सत नहीं मिलती हो और मेरी घरवाली बैठक में जाती है। मेरी बात सुनो, मैं अपनी घरवाली को घर में बंद करके कुंडी लगा के आया। खत्म। आज हम फैसला करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, चलो। अरे भाइयों, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बैठक में जाकर हमारी घरवाली को बैठक से घर लाकर बिठाएंगे। अरे इतने गुस्से में मत आओ, जरा सोचना, बहन लोग बैठक में जाती है, यही आपको पता है। वहाँ क्यों जा रही है, क्या कर रही है, ये आपको पता नहीं है। वहाँ जाकर वो गप्पे सप्पे लड़ाती है। अरे राजा भैया, सहनशाइता समूह की बैठक गप्पे सप्पे मारने के लिए नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। राजा भैया, आप मंदिर जाते हो ना, वहाँ क्या प्रार्थना करते हो? मेरे परिवार की खुशी और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। जॉन भैया, आज शुक्रवार है ना, आपने नमाज पढ़ते ही होंगे। आपके परिवार के लिए क्या दुआ करते हैं? अपनी बहन की खुशी के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए। तो सुनो भाइयों, बहनों का बैठक में पहला काम यही है, प्रार्थना करना। घर परिवार के लिए, पास पड़ोस की भलाई के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, पूरे गांव की भलाई के लिए बहनें प्रार्थना करते ही बैठक की शुरुआत करती है। किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करना भगवान को बहुत पसंद है। ऐसी प्रार्थना में बहुत ताकत है और भगवान जल्दी सुनता है। हाँ, ज्यादा मत बोलो, हमें पता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए मैं आपको बैठक दिखाती हूँ। हाँ, जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तू ही राम है, तू रही मैं, तू करी मैं कृष्ण खुदा हुआ, तू ही राय गुरु, तू ही श्याम सिंह, हर नाम में तू समारा। आज हमारी बैठक में मैनेजर साहब शामिल हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लक्ष्मी माता समूह में जुड़ी सभी बहनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों ने बैंक में ऋण लेने 2 लाख रुपए ऋण पाने के लिए एप्लीकेशन दी है ना? हमारे समूह बैंक में एक नियम है, हम आदर्श और मजबूत समूह को ही ऋण प्रदान करते हैं। हमारा समूह भी आदर्श है साहब। आदर्श समूह के क्या नियम है बताओ बहन? आदर्श समूह के 5 सूत्रों का पालन करना, नियमित बैठक करना, नियमित बचत करना, आंतरिक लेन देन करना और सही समय पर उधार चुकाना और सही तरह से हिसाब किताब रखना, ये है आदर्श समूह का 5 सूत्र। शाबाश। आपके समूह की जानकारी किनके पास है और कौन मुझे देगा? सबके पास है। हमारे समूह का नाम लक्ष्मी माता समूह है। हमारी समूह की
सदस्य की बचत है 760 रुपए और पूरे समूह की बचत है 11,400 रुपए। हमने आंतरिक लेन देन किया और 35 बार हमने लोन दिया। 750 रुपए ब्याज भी आ गया और 100 रुपए जुर्माना वसूल किया और हमने इन 9 महीनों का खर्च है केवल 70 रुपए। ना 70 नहीं 80 है, क्योंकि 10 रुपए मेहमान के लिए खर्च हो गए। शाबाश, आपके समूह की जानकारी आप सब लोगों के पास है। इस चीज से मैं बहुत खुश हुआ। आपका रिकॉर्ड भी देखा, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपके समूह को 2 लाख रुपए ऋण देने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। आप लोगों को अध्यक्ष जी को एक बार बैंक आना पड़ेगा। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। देखा राजा भैया, जात पात भेदभाव के बिना देखो बहनें किस तरह प्रेम भाव से बैठी है। गोलाकार में बैठना समानता का प्रतीक है। बेटे के बहाने से बहनों में समानता की भावना आएगी और बहनें आगे बढ़ेगी। देखना राजा भैया, हम गरीब लोगों को पूरा गांव घूमने पर 1 रुपया उधार नहीं मिलता, लेकिन समूह के माध्यम से बैंक मैनेजर साहब ने 2 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें हमारी बहनें आजीविका समर्थन है तो कुछ भी गतिविधि आसानी से कर पाएगी। पंचसूत्र